धन कमाना गलत नहीं होता, अच्छा जीवन जीना गलत नहीं होता, अगर वो सच्चाई से और अपनी मेहनत से किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों जया किशोरी जी हाँ दोस्तों, वही जया किशोरी जी जो धर्म के बात करते हैं, लोगों को कथा सुनाते हैं और लोगों को धर्म पे चलने की सलाह देते हैं। दोस्तों वो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है, और ट्रोल इसीलिए हो रही है क्योंकि दोस्तों उनका एक वीडियो वायरल होता है एयरपोर्ट से, और उस वीडियो में वो एक लेदर कंपनी की बैग ली हुई होती है जिनका कीमत लगभग 2 लाख रुपए होता है। अब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कथा सुनाते हैं, जो साधु संत है, वो इस दुनिया से तो उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो मोह माया, धन संपत्ति, पैसा कौड़ी और फैशन ये सबसे तो दूर रहते हैं, लेकिन ये कथा सुनाने वाली, मोह माया से दूर रहने वाली व्यक्ति ये भगवान की कथा सुनाने वाली व्यक्ति लेदर की बैग ली हुई है। और दाम का बैग क्यों ली, इतना ज़्यादा कीमती बैग क्यों ली? अगर ये कथा सुनाती है तो इनको तो मोह माया से दूर रहना चाहिए, जो ये खुद बताती है। और ये लेदर की बैग क्यों ली और इतना ज़्यादा कीमती बैग क्यों ली? क्योंकि दोस्तों ये कथा में बोलती है कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, और ये खुद मोह माया में पड़ के क्या ये धर्म के आड़ में पैसा कमा रही है या फिर धर्म से खिलवाड़ कर रही है, लोगों का ये सब कहना। तो जया किशोरी जी एक रिप्लाई दिए जिसमें ये बोले कि भाई ये कोई लेदर की बैग नहीं है, ये कस्टमाइज बैग है और ये मेरे कहने पर मेरे तरीका से डिजाइन किया हुआ बैग है। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज़ लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ। तो भाई देख, लेकिन दोस्तों लोगों का ये कहना था कि हम मान लेते हैं कि एक बार ये लेदर की बैग नहीं है, फिर भी आप इतना महंगा बैग लेके क्यों घूम रही है और क्यों इतना फैशन दिखा रही है? जब आप अपने शो में, अपने कथा में ये लोगों को बताती है, समझाती है, धर्म की बात बताती है कि लोगों को मोह माया नहीं करना चाहिए और उनको फैशन नहीं करना चाहिए, उनको सिंपल आना चाहिए, और फिर आप खुद जया किशोरी जी इतने फैशन कर रही है, तो क्या ये धर्म से खिलवाड़ कर रही है या धर्म के नाम पर पैसा कमा रही है? तो भाई लोगों का ये कहना था। तो इस पे जया किशोरी जी रिप्लाई देते हैं कि भाई हम कभी भी किसी को पैसा कमाने के लिए मना नहीं किए हैं, वो अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाए और अपने जिंदगी को आसान बनाए। धन कमाना गलत नहीं होता, अच्छा जीवन जीना गलत नहीं होता, अगर वो सच्चाई से और अपनी मेहनत से किया जा रहा है। जितना कमाना है उतना कमाओ, पर अपनी मेहनत से कमाओ। और इनका वीडियो वायरल हो रहा है आईफोन वाला, जिसमें ये बताते हैं कि हम आईफोन के बड़े शौकीन हैं, और जो भी नया आईफोन निकलता है, जो भी नया आईफोन का मॉडल निकलता है, 15 निकला है, 16 निकला है, जो भी निकलता है वो मैं पहले लेता हूँ। अब नहीं, मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, हाँ जी, कारों का नहीं। जरा बढ़िया से देवी जी 2-3 फोन बताइए जो। नहीं 2-3 नहीं, मैं नहीं आप तो एक ही करते होंगे। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। वैसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 दोस्तों इतना सारा बात जानने के बाद आपके मन में एक सवाल उठेगा कि क्या जया किशोरी जी धर्म के नाम पे पैसा कमा रही है, धर्म से खिलवाड़ कर रही है, लोगों को गधा बना रही है, या फिर ये आपका सवाल ये मन में उठेगा कि क्या जया किशोरी जी सही कर रही है या गलत कर रही है? तो भाई मात्र 2 मिनट में हम आपको कुछ ऐसा बात बताएंगे जिससे आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि जया किशोरी जी सही है या फिर गलत। दोस्तों हमारे आसपास जितने भी लोग हैं या कहीं पे भी जितने भी लोग हैं, वो जो भी काम करते हैं, कोई कथावाचक है जो कथा सुना रहा है, कोई शिक्षक है जो बच्चों को पढ़ाता है, कोई एक्टर है जो एक्टिंग करता है, या कोई सिंगर है जो गाना गाता है, या फिर कोई मजदूर है जो मजदूरी करता है, ये सारे लोग हैं जो अपने काम के साथ साथ, अपने कर्तव्य के साथ साथ इनका अपने काम में रोजी रोटी भी जुड़ा होता है, और यही रोजी रोटी से ये लोग खाते कमाते हैं और ये अपना ज़िंदगी चलाते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हमारे जीवन को, हमारे ज़िंदगी को चलाने के लिए हवा, पानी और खाना की ज़रूरत है, उसी प्रकार से फिलहाल और इस टाइम पे पैसा भी उतना ही ज़रूरत है। तो ये सब अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने रोजी रोटी से भी जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जया किशोरी जी भी अपने रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं।
दोस्तों जया किशोरी जी अपने एक शो का लगभग अगर एवरेज मानिएगा तो 2 लाख रुपए लेती है, और उस 2 लाख रुपए में इनका पूरा टीम आती है। इनका पूरे टीम में कोई म्यूजिक वादक होता है, जो म्यूजिशियन भी होता है, और बहुत सारे साइड एक्टर भी होते हैं, और बहुत सारे गाते बाते, और बहुत सारे मतलब इनके लोग होते हैं, इनके झुंड में होते हैं। तो भाई जितने भी लोग होते हैं उनका रोजी रोटी उसी से जुड़ा होता है, उनका जो कमाई का साधन होता है वो वही होता है, और वही कमाई से उनके बाल बच्चे आगे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर खाते उते हैं। तो ये जरूरी है, हर किसी का काम में उनके काम के साथ साथ उनका कर्तव्य के साथ साथ उनका रोजी रोटी भी जुड़ा होता है, ये बात सत्य है। उसी प्रकार से जया किशोरी जी का भी ये सब सारी चीज़ें हैं जो उनके काम के साथ साथ उनका रोजी रोटी भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से जया किशोरी जी 2 लाख रुपए की बैग, उससे भी ज़्यादा की बैग लेके घूम रही है, ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, और बहुत सारे लोगों को दिल में भी ठेस पहुंचा हुआ कि ये कथा बकाचक ये अपने ही बोल रही, फैशन नहीं करना और इतना ज़्यादा कर रही है, तो ये थोड़ा ठेस पहुंचाने वाली बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप बात कीजिएगा हमारे यहाँ बाबा के बारे में, तो अगर आप बाबा के बारे में बात कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिए कि बाबा किस हद तक गिर। दोस्तों अगर बाबा की बात किया जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे बाबा फेमस है। अगर आप किसी व्यक्ति से ये पूछ लीजिए कि भाई हमारे देश का 2-4 गो साइंटिस्ट का नाम बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन आप यही पूछ लीजिए कि भाई 2-4 गो 10 गो बाबा के नाम बताओ, तो फटाक से बाबा का नाम बता देगा। हमारे यहाँ बाबा बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे वो बाबा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो या बागेश्वर बाबा हो, ये लोग इन बाबाओं के इतने ज़्यादा फैंस है, इतने ज़्यादा भक्त है कि वो भविष्य में मुख्यमंत्री तो छोड़िए, वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, और ये बाबा बहुत ज़्यादा करोड़पति से भी ऊपर है। दोस्तों इस देश का युवा जो अपने लगभग 20-25 साल उम्र जो होता है वो पढ़ाई में लगाता है, वो और उसको पढ़ने के बाद भी कोई जॉब नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार घूम रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है कि कृपया वैकेंसी निकालिए, मुझे नौकरी चाहिए, मेरा घर परिवार है, मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन सरकार सुन नहीं रही, और इस देश का बाबा है जो खूब आगे बढ़ रहा है। तो भाई यही फ़र्क है, हमारे यहाँ के जो युवा होते हैं पढ़े लिखे, वो बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं, और बाबा लोग करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। और हमारे यहाँ अगर बाबा की बात किया जाए तो अगर आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में एक हाथरस कांड हुआ था, और उस हाथरस कांड में बहुत सारे लोग की जान चली गई, और वो जान चली गई भगदड़ में। वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए थे बाबा के दर्शन करने, और बाबा का ये भाषण हुआ कि बाबा बोले कि मेरे जो पैर का धूल जो भी लगाएगा उसका ज़िंदगी का सारा दुख तकलीफ खत्म हो जाएगा। और इसी बात को सुनकर वहाँ पे भगदड़ मचा, और उस भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए। फिर भी दोस्तों लोगों का जो भरोसा बाबा पे है वो हट नहीं रहा है, बाबा का कांड उनको दिखाई नहीं दे रहा है, और लोग बाबा पर से उनका भरोसा ही नहीं उठ रहा है। तो भाई दोस्तों सबसे बड़ा डिफॉल्ट है यहाँ के अंधभक्तों का, जो अंधभक्ति में पूरा लीन है ना, वही सबसे बड़ा गलती है। आपसे ये कहना चाह रहा था कि भाई एक जया किशोरी जी ही नहीं बल्कि बहुत सारे बाबा हैं जो अपने धर्म के नाम पे धंधा खोल के बैठे हुए हैं, और उनका धंधा बहुत जोरों शोर से चल रहा है, और ये धंधा तब तक चलते रहेगा जब तक हमारे यहाँ के अंधभक्त को सही शिक्षा नहीं मिलेगा, और सही बात वो अपने अंधभक्ति से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो भाई बात ऐसा है कि जितना जोरों शोर से मीडिया वाले इस चर्चा को उठा रहे हैं, और उठाना भी चाहिए, लेकिन जितना जोर से ये लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं, उतना जोर से अगर सरकार से एक बार सवाल पूछ लेते कि हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार क्यों हैं, उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ बार बार ट्रेन हादसा क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ बार बार पुल क्यों गिर रहा है, और हमारे यहाँ बार बार रेप और बलात्कार जैसे समस्या खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और हमारे यहाँ पुलिस घूसखोर क्यों है। तो भाई ये सब सवाल वो जनता से नहीं पूछेगा, वो सिर्फ ऐसे सवालों के पीछे भागेगा जिसमें उसका टीआरपी यानी कि लोगों का इंटरेस्ट हो, और वो मतलब लोगों का जो असली समस्या नहीं दिखाए। हमारे यहाँ लोग बाढ़ से परेशान है, ये सब वो नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा कि सिर्फ आरती और छोटू में लगा हुआ है। जिस तरह से आरती और छोटू वाला न्यूज इतना ज़्यादा वायरल किया था, जितना अगर सही मुद्दा का कोई वायरल किया जाए तो वो लोगों का भलाई हो सकता है, लेकिन नहीं, इन मीडिया वाले जो भी वहाँ पे मीडिया वाले ये वीडियो लीक किया है जया किशोरी जी का, ये जो भी वीडियो वो बनाया है एयरपोर्ट पे, कोई आम इंसान तो नहीं था, ये मीडिया वाला का ही काम है, ये सारा आग मीडिया वाला ही लगाया है।
तो भाई अब बात ऐसा है कि इन जैसे बाबाओं और इन जैसे जया किशोरी जी को आप ट्रोल कर कर के थक जाइएगा, लेकिन ये लोग नहीं रुकने वाले, क्योंकि ये लोग तभी रुक पाएंगे जब हमारे यहाँ के अंधभक्त है जो इनका भक्ति छोड़ेंगे, तभी ये लोग रुक पाएंगे। और हमारे यहाँ के अंधभक्त तो भक्ति छोड़वे नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार क्या, उनको कोई अच्छा शिक्षा ही नहीं दे पाया। सरकार का अगर सरकारी स्कूल देखने जाइएगा तो सरकारी स्कूल ऐसा है कि जिसमें कभी भी उसका छत भी गिर सकता है और लोग दबा के भी मर जाए और लोग। तो हमारे यहाँ का हालात ये है। हमारे यहाँ अगर आप किसी से पूछ लीजिएगा साइंटिस्ट का नाम तो वो नहीं बता पाएगा, और बाबा का नाम पूछेगा तो एक लाइन से 20 को बाबा का नाम इसी बता देगा। छोटा से लेके बड़ा लेवल तक का हमारे यहाँ पे बाबा है, और हर बाबा का अलग अलग अपना फंडा है, और हर बाबा का अलग अलग अपना धर्म चलाने का धंधा है। हमारे यहाँ बाबा के बहुत सारे शो में सवाल नहीं करती है। सरकार को अपना सीट बनाए रखने के लिए मुंह बंद करके रखना पड़ता है, और वो अपने सीट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अगर सरकार सवाल करेगी बाबा से कि तुम्हारे दरबार में बहुत सारे लोग क्यों मरे, तो बाबा बोलेंगे कि कोई बहाना बना के तो वो निकल ही जाएंगे। दोस्तों हमारे यहाँ बहुत सारे बाबा सासाराम आसाराम जितने भी हैं, बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो कांड करके बैठे हुए हैं, लेकिन तभी भी लोगों का भरोसा और उनका जो अंधभक्ति वो हट नहीं रहा है, वो बाबा में ही ढुके हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग तभी रोक पाइएगा जब अंधभक्त को रोक पाइएगा, और अंधभक्त तभी रुकेगा जब हमारे यहाँ सरकार अच्छा शिक्षा लागू करेगी, लोगों को जागरूक करेगी, शिक्षा देगी, तभी तो आगे बढ़ेगा। सो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जया किशोरी जी का कहानी क्या है, और जया किशोरी जी गलत है या सही है। तो आप अपना राय जया किशोरी जी के बारे में ज़रूर दें। जया किशोरी जी आपको किस तरह सही लग रही है या गलत लग रही है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।